ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को दुर्गाष्टमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आदि शक्ति की कृपा आप सबको सतत प्राप्त होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन मेनका सलोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माता दी गुरुजी। बहन जय माता दी। गुरुजी, जब साधना में बैठ जाती हूँ तो ऊर्जा सहस्रार चक्र तक फील होती है, पर सर बहुत भारी लगता है और शरीर ऐसे लगता है जैसे हवा से भर गया है। मार्गदर्शन करें गुरुजी। बहन, जब आप साधना में बैठती हैं तो ऊर्जा सहस्रार चक्र तक फील हो रही है। यह अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति है। सर बहुत भारी लगता है। यदि आपको सर अत्यधिक भारी लगता है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें? उस वीडियो के अनुसार आप अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए। और हाँ, यदि आप प्राणायाम भी कर रही हैं तो आपको आज्ञा चक्र पर सर्वप्रथम ध्यान करना है, श्वेत शीतल प्रकाश का LED बल्ब के समान। इसके पश्चात ध्यान को ललाट के मध्य अर्थात गुरु चक्र पर लेकर जाना है और वहाँ पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करना है। और उसके पश्चात आपको ललाट के सबसे ऊपरी भाग जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं वहाँ पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करना है। हाँ, यदि आप मंत्र जप करती हैं तो आपको ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करना है। बस इतना कीजिए। बाकी हवा जैसा आपको लग रहा है कोई समस्या नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से उदर्व हो रहा है, जिसकी वजह से आपको शरीर में हवा का एहसास हो रहा है। निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बहन राजश्री ब्रह्माणी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ। मेरी गर्दन में बहुत दर्द होता है। MRI करवाई पर कुछ भी नहीं निकला। प्लीज़ रिप्लाई। बहन, आप 1 साल से ध्यान कर रही हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो सर्वप्रथम तो आपको मेरा सुझाव है, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। तीनों वीडियोस को अच्छी तरह से समझिए। समझने के पश्चात आपको विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार आपको अपनी गर्दन पर ध्यान करना है, उस अभ्यास का अनुसरण करते हुए। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ध्यान करने बैठें तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यदि आप गर्दन सीधी नहीं रखेंगी, कमर सीधी नहीं रखेंगी तो ध्यान करते हुए आपको समस्या आएंगी। और हाँ, तकिया, रात को सोते समय जो आप तकिया लगाती हैं उसे लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तकिया आपके लिए बिल्कुल मना है। आपको तकिया बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस इतना कीजिए, माने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बहन रागिनी पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मैं आपको फिर से परेशान कर रही हूँ।
इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और आपने कब मेरे से प्रश्न पूछा था मुझे याद भी नहीं आ रहा है। इसलिए जिन भाई बहनों को 4-5 दिन भी जिज्ञासा रखे हुए हो गए हों वे बेझिझक अपनी जिज्ञासा रखें। हाँ, 8 दिन होने के बाद तो आप सबका स्वाभाविक अधिकार बन जाता है प्रश्न पूछने का। बस एक समस्या का समाधान कीजिए। मैं 6 महीने से ध्यान कर रही थी लेकिन अब छोड़ दिया है। सब कहते हैं कि बिना पेट साफ हुए ध्यान नहीं कर सकते। मेरा पेट सुबह में साफ नहीं होता। मैं 3:30 AM पर उठकर पानी भी पीती हूँ फिर भी पेट साफ नहीं होता। क्या मैं बिना पेट साफ हुए ध्यान, प्राणायाम, योगा कर सकती हूँ? बहन, सबसे पहले तो आपको मेरा सुझाव है पतंजलि स्टोर पर जाइए, वहाँ से अर्ड बहेड़ा आंवला अर्थात त्रिफला का चूर्ण लेकर आइए। और यदि वो नहीं लाएं तो आप अजवाइन को थोड़ी सी सेक लीजिए, उसमें काला नमक मिला लीजिए पीस करके, और 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर या फिर त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच आपको लेना है गुनगुने पानी से। रात को सोते समय, सुबह भी ले सकती हैं आप खाना खाने के बाद। इस चूर्ण का आप सेवन करेंगी तो इससे आपको आपकी जो पाचन क्षमता है वह ठीक होगी। साथ ही आपको खाने के साथ में सलाद का सेवन निश्चित रूप से करना है। हाँ, जैसे खीरा होती है, रात के समय लेते हैं तो थोड़ा खप बढ़ाती है, प्राण के प्रवाह को यह भी थोड़ा सा बाधित कर देती है, लेकिन सुबह के समय लेने से कोई समस्या नहीं है। इसलिए सुबह के खाने के साथ आप खीरा अवश्य लें और अंकुरित अनाज अवश्य खाइए। अंकुरित अनाज आप लेंगी तो इससे आपका डाइजेशन सुधरेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, अभी फ़िलहाल यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए नाड़ी शोधन प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार से मैंने प्राणायाम को समझा रखा है उस तरीके से आपको कम से कम 10 मिनट नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना है। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम करने में कोई समस्या नहीं है, आपको भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करना है। और आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी 1 मिनट के लिए कर सकती हैं। हाँ, कपाल भाती प्राणायाम अवश्य भरे हुए पेट से नहीं किया जा सकता, किंतु रात भर भोजन जब पेट में रह जाता है तो उसका पाचन तो हो जाता है आहार नाल से। हमारी जो आते हैं उनसे वो भोजन आमाशय में चला जाता है। उस स्थिति में आप थोड़ी देर कपाल भाती प्राणायाम भी कर सकती हैं। यदि भोजन हमारी आंतों में होता है उस समय हम प्राणायाम, विशेष रूप से कपाल भाती प्राणायाम नहीं कर सकते, किंतु 1 मिनट आप कपाल भाती प्राणायाम भी सहजता से कर सकती हैं। कुछ दिन आप इस तरीके से अभ्यास करते हुए जब आप ध्यान करेंगी, हाँ, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें उस वीडियो के अनुसार आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है, मंत्र जप करना है, गायत्री महामंत्र का जप आपको करना है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं देखेंगी कि 1 माह में आपकी यह समस्या समाप्त होने लगेगी। और हाँ, विशेष बात ध्यान रखिए, यदि आप सुबह उठते ही चाय पी लेती हैं तो इसे तुरंत बंद कीजिए। नहीं पीती हैं तो कोई बात नहीं है, किंतु उठते ही चाय आपको बिल्कुल नहीं पीनी है।
यह हमेशा ध्यान रखना है। अपनी साधना पूर्ण होने के बाद ही आप चाय दूध पी सकती हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आगे श्रीमान सीताराम मिश्र जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं भी 1 साल से YouTube पर भटका हूँ, क्योंकि जो जानकारी चाहिए थी नहीं मिल रही थी और आपकी वीडियो को इग्नोर कर दिया करता था। 2 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। मेरी समझ में यह आया कि बिना उचित समय के किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे वो विषय वस्तु सामने ही क्यों न पड़ी हो। श्रीमान सीताराम मिश्र जी, आप मेरे वीडियो को इग्नोर कर रहे थे तो निश्चित रूप से इसमें भी माँ की ही कोई इच्छा रही होगी। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म पथ पर बढ़ने वालों की इस संसार में कोई कमी नहीं है और यहाँ पर अध्यात्म के नाम पर भटकने वालों की भी कोई कमी नहीं है। 1.5 साल से मैं YouTube पर हूँ, किंतु सीमित संख्या में ही साधक भाई बहन अब तक मुझसे जुड़ पाए हैं और सीमित संख्या में जुड़ पाए हैं, इसमें भी माँ का विशिष्ट उद्देश्य है। क्योंकि जब आप सबकी जिज्ञासाओं का मैं समय पर जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मुझे भी अत्यंत पीड़ा होती है। इसलिए माँ भी धीरे धीरे मुझसे साधक भाई बहनों को जोड़ रही है। जो पुराने साधक भाई बहन हैं वे तो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान ले चुके होते हैं, इसलिए अधिक जिज्ञासा नहीं रखते, और यदि रखते हैं तो फिर उन्हें मैं समझा देता हूँ। किंतु नया साधक आता है तो उसकी अनेक जिज्ञासाएं होती है, समस्याएं होती है। इसलिए धीरे धीरे हमारा मार्ग आगे बढ़ रहा है। आपका समय अब आया है, इसीलिए अब आप मेरे से जुड़ पाए हैं। आगे बढ़ते रहिए निरंतर। आपकी जो भी समस्या, जो भी जिज्ञासा है वह तो पूर्ण हो गई होगी, नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हैं। आगे श्रीमान ओम प्रकाश जी ने हनुमानगढ़ से अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, गुरुदेव कोटि कोटि नमन। ओम प्रकाश जी खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव, आपने सही कहा कि मुझे जिज्ञासा जल्दी जल्दी नहीं रखनी चाहिए। मेरे जैसे अन्य भाई बहन भी हैं, अब ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव सच कहूँ तो मैं तो बरसों से प्यासे व्यक्ति की तरह हूँ और आप मुझे अथाह गहरा विशाल महासागर लगे, इसलिए सोचा अपनी प्यास बुझा लूँ, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं। आपने मेरी जिज्ञासा को शांत किया, मैं धन्य हूँ। गुरुदेव आपको परेशान किया, इसके लिए हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। ओम प्रकाश जी, माफ़ी मांगने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, जब कोई साधक भाई बहन बार बार अपनी जिज्ञासा प्रकट करने लगता है तो ऐसी स्थिति में मुझे अन्य भाई बहनों की समस्याओं को सम्मिलित करने में समस्या होती है और परेशान हो करके मुझे मना करना पड़ता है। इसलिए आपको मेरे शब्दों से चोट पहुंची हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु आप जब भी कोई विशेष जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो अवश्य पूछ सकते हैं। बस एक जिज्ञासा रखने के बाद कम से कम 4-5 दिन का अंतर अवश्य होना चाहिए, और जब भी लिखें कम शब्दों में लिखें, एक बार में एक ही प्रश्न पूछें, ताकि मुझे सम्मिलित करने में समस्या न हो और अन्य भाई बहनों की जिज्ञासाओं को भी मैं सम्मिलित कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।